एक है तो सेफ है, ये नारे के बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक पीएम है मोदी का तो नारा है। पीएम मोदी जी का जो नारा है, एक है तो सेफ है, ये नारा बहुत ही सही है और ये उदाहरण पूरे समाज के लिए है। सनातन धर्म के जितने भी कहते हैं ना, धर्म दंड लेके धर्माचार्य बैठे हैं, उनके लिए भी है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। किसे कहना चाह रही हैं ये सबको कहना चाह रही हैं। धर्माचार्य कोई एक नाम? सारे धर्म में क्या धर्माचार्य, किसी का नाम लेके कोई मतलब ही नहीं है। बिना नाम लिए सामने वाला समझ जाता है ये किस पे बात हो रही है। एक है तो सेफ का मतलब है, हमने आपने सबने देखा है अपना महिला अधिकारी के ऑफिस में किस तरह से संत आपस में भिड़ गए, भिड़े कि नहीं भिड़े, मार पिटाई हो गई। तो ये एकता नहीं है आप में, इसीलिए तो सेफ नहीं है ना आप लोग। तो एकता संतों को रखनी चाहिए, क्योंकि संत जो है समाज का चेहरा है, आईना है समाज का। वो जो करेंगे उसी पद पे समाज और न्यू जनरेशन्स के बच्चे चलेंगे। साधु मानते हैं, कहीं संत धर्म गुरु मानते हैं ना, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? विरोधियों का तो ये भी कहना है कि संत जो हैं इस दौर के मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूं इसमें, वो तो वही संतों को जाके मैं कहती हूँ आपको एक बार पूछना चाहिए, क्योंकि समाज हमसे ज़्यादा जानता है संतों के बारे में। क्योंकि संत को इसीलिए हम कहते हैं कि संत का मतलब क्या है, साधु का मतलब क्या है, भगवा का मतलब क्या है कि विरक्ति होता है। भगवा जो धारण करता है उसका मतलब वो विरक्त है समाज से, वो विरक्त है धन से, वो विरक्त है लैविश लाइफ से, वो विरक्त है परिवार से। वो सिर्फ सब पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, चटाई पे सोता है ना, भोजन नाम मात्र का भोजन ग्रहण करता है, अथा धन संशय नहीं करता है। वो अरियल संत है। मगर आजकल तो देख रहे हैं धन ही धन संशय, तथा कथित ऐसे लोग हमारे से ही धन मांग रहे हैं। लाओ जी 2 करोड़ दे दो, लाओ जी 5 करोड़ दे दो। अगर हम आपको 2-5 करोड़ दे दे तो मतलब हमारा हाल ये हो जाएगा, वापस से सिग्नल पे खड़े रहो और भीख मांगो। गलत बोल रही तो बताइए आप मुझे, सही कह रही हूं कि नहीं? किन्नर से मैं आज यहां बैठी हूं आपके सामने, तो मैं यही कहूंगी कि चाहे वो संत हो चाहे कोई भी हो, किन्नर से धन नहीं मांगना चाहिए कभी भी। किन्नर को धन दिया जाता है ना, किन्नर से लिया जाता है धन। मगर लोग किन्नरों से ही धन मांगने लग गए, अपना घर परिवार किन्नरों के धन से चला रहे हैं, अपना पैसा किन्नरों के पैसे पे मतलब आजकल के लोगों का नजर पड़ी हुई है। तो मैं क्या बोलूं? अच्छा, राजनीति और धर्म 2 अलग अलग रास्ते हैं, 2 अलग अलग ट्रैक हैं। कई संतों को हमने देखा, कई धर्माचार्यों को हमने देखा कि शुरुआत तो धर्म के रास्ते से हुई, लेकिन वो कब राजनीति के ट्रैक पे चले गए, पॉलिटिक्स के ट्रैक पे चले गए, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो लोगों में आखिर ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि हम ट्रस्ट किस पे करें। ट्रस्ट एक बार भरोसा हो जाने के बाद वो टूट जब जाता है तो इजीली किसी और पे ट्रस्ट हो नहीं पाता है। इस ट्रस्ट को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ये तो मानती हैं आप? मानती हूं। तो इसे आगे कैसे बिल्डअप? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि धर्माचार्य, धर्म के जो धर्माचार्य है पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा, तो मैं ये कहूंगी कि पॉलिटिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या इस दुनिया में पॉलिटिक्स पहले आया या धर्म पहले आया? धर्म पहले आया कि नहीं आया? पॉलिटिक्स तो धर्म के साथ साथ पॉलिटिक्स भी इस धरती पर आया है। तो मैं ये कहूंगी कि आज के जमाने में पॉलिटिक्स के पद पे मेरे ख्याल से धर्माचार्यों को बैठना चाहिए और समाज को चलाना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए पॉलिटिक्स के पद पे बैठ के। वैष्णो किन्नर अखाड़ा की शुरुआत आप करने जा रही हैं, तो पहले से भी किन्नर अखाड़ा है, लेकिन
आप क्या मोटिव क्या है, मतलब आगे का किस तरह से कामकाज क्या रहने वाला है, तमाम मैं समझना चाहूंगा। आप वैष्णव किन्नर अखाड़ा की शुरुआत करेंगी, क्या मोटिव रहने वाला है, कैसे कामकाज होगा, किन्नर समाज को एकजुट कैसे करेंगी? देखिए, वैष्णव किन्नर अखाड़े का बनाना, उसका गठन करना, इसलिए हमने सोचा कि हमारे किन्नर समाज को वैष्णव पद्धति सिखाए, उन्हें प्रॉपर वैष्णव बनाए और उन्हें वैष्णव किन्नर अखाड़ा के माध्यम से उन्हें सनातन धर्म का नॉलेज दें, श्रीमद् भागवत का नॉलेज दें और गुरुकुलम में उनको रखें और उनके आगे के जीवन को एक सही तरीके से एक भक्ति का मार्ग दिखाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।